अंतरिक्ष। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक अद्भुत और अनंत दुनिया की छवि उभरती है। ये रहस्यों और अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ एक विशाल क्षेत्र है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बुला रही हो। हमारे पूर्वजों ने तारों को देखा और उनसे कहानियां बनाई। उन्होंने आकाश को समझने की कोशिश की। आज हम उस जिज्ञासा को एक कदम आगे ले जा रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मदद से हम अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं तारों की ओर, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। यह एक अद्वितीय प्रयास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंतरिक्ष यान कैसे लॉन्च होता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं और अमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हर कदम महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम एक अंतरिक्ष यान के लॉन्च के पीछे के साइंस और इंजीनियरिंग पर एक नजर डालेंगे। यह एक रोमांचक यात्रा है। हम उन सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो इसे पृथ्वी से ऊपर उठाने और अंतरिक्ष की विशालता में ले जाने में लगते हैं। हर चरण में विज्ञान और तकनीक का अद्भुत समन्वय होता है। तो आइए एक साथ इस इनक्रेडिबल जर्नी पर निकलें और अंतरिक्ष अन्वेषण के चमत्कारों का अनुभव करें। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। अंतरिक्ष में किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी लंबी यात्रा पर जाने से पहले आप अपना बैग पैक करते हैं और अपनी कार की चेकिंग करते हैं। लेकिन यहाँ तैयारी बहुत ही जटिल होती है। हर छोटे से छोटे हिस्से को ध्यान से असेंबल किया जाता है ताकि कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना होता है कि रॉकेट का डिजाइन सही हो और वह अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके। इसके लिए वे एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशंस और मॉडल्स का उपयोग करते हैं। इसके लिए कई टेस्ट्स किए जाते हैं। इन टेस्ट में रॉकेट के कंपोनेंट्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में डालकर उनकी क्षमता को परखा जाता है। फिर मिशन की योजना बनाई जाती है। इसमें मिशन के हर पहलू को डिटेल में प्लान किया जाता है ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज ना हो। यह तय किया जाता है कि रॉकेट कब और कहां से लॉन्च होगा और उसे अंतरिक्ष में किस रास्ते से जाना होगा। यह प्लानिंग बहुत ही प्रिसाइज होती है। अंत में लॉन्च साइट को तैयार किया जाता है। यहां पर सभी नेसेसरी इक्विपमेंट और सेफ्टी मेजर्स को इंस्टॉल किया जाता है। रॉकेट को विशाल लॉन्च पैड पर असेंबल किया जाता है और सभी सिस्टम्स की जांच की जाती है। हर सिस्टम को बार बार चेक किया जाता है ताकि कोई भी मेलफंक्शन न हो। यह तैयारी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च सेफ और सक्सेसफुल हो। हर स्टेप को ध्यान से फॉलो किया जाता है ताकि मिशन में कोई भी कमी न रह जाए। आपने जरूर देखा होगा कि रॉकेट कई हिस्सों में बंटे होते हैं। ये हिस्से अलग अलग कार्यों के लिए बनाए जाते हैं और इन्हें एक विशेष क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें स्टेज कहा जाता है। हर स्टेज का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक फ्यूल की आवश्यकता होती है। यह फ्यूल रॉकेट को जमीन से उठाने और उसे अंतरिक्ष की ओर धकेलने के लिए आवश्यक होता है। जैसे जैसे फ्यूल जलता है, रॉकेट का वजन कम होता जाता है। यह वजन कम होना रॉकेट की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। यहां स्टेजिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टेजिंग का मतलब है कि रॉकेट के अलग अलग हिस्से या स्टेजेस एक एक करके अलग हो जाते हैं। एक बार जब एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसे अलग कर दिया जाता है, जिससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है और वह और तेजी से ऊपर जा सकता है। यह प्रक्रिया रॉकेट की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि अंतिम स्टेज, जिसमें अंतरिक्ष यान होता है, कक्षा में नहीं पहुंच जाता।
अंतिम स्टेज में अंतरिक्ष यान होता है जो कक्षा में स्थापित हो जाता है। यह स्टेजिंग टेक्निक रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचने में मदद करती है और फ्यूल की खपत को कम करती है। इस प्रकार रॉकेट कम फ्यूल का उपयोग करके अधिक दूरी तय कर सकता है और अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंच सकता है। बोकी बाम्पू का किनेख है। लॉन्च अंतरिक्ष यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है। यह वह मोमेंट होता है जब सालों की मेहनत और समर्पण रंग लाता है। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त होती है, रॉकेट के इंजन प्रज्वलित होते हैं और एक बहुत बड़े धमाके के साथ यह पृथ्वी से ऊपर उठने लगता है। शक्तिशाली इंजन से निकलने वाली आग और धुएं आसमान को चीरते हैं और रॉकेट अविश्वसनीय गति से ऊपर की ओर बढ़ता है। यह नजारा देखने लायक होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उठता है, यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है। इस दौरान यह बहुत अधिक स्पीड पकड़ लेता है। एक बार जब पहले स्टेज का फ्यूल जल जाता है, तो उसे रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मोमेंट होता है क्योंकि अब रॉकेट का वजन काफी कम हो जाता है। दूसरे स्टेज के इंजन प्रज्वलित होते हैं और रॉकेट को और ऊपर अंतरिक्ष की ओर धकेलते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि अंतिम स्टेज, जिसमें अंतरिक्ष यान होता है, अपनी तय की गई ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता। यह स्टेज सेपरेशन टेक्निक रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचने में मदद करती है और फ्यूल की खपत को कम करती है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट का काम खत्म नहीं होता। अब उसे अंतरिक्ष यान को उसकी तय की गई ऑर्बिट में स्थापित करना होता है। यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत ही एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। अगर रॉकेट जरा भी भटक गया तो अंतरिक्ष यान गलत ऑर्बिट में जा सकता है। एक बार जब रॉकेट सही पोजीशन में पहुंच जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान को धीरे से ऑर्बिट में छोड़ देता है। अब अंतरिक्ष यान अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। यह ऑर्बिटल इंसर्शन अंतरिक्ष यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो रॉकेट और अंतरिक्ष यान के बीच तालमेल और एक्यूरेसी का प्रतीक है। सेक्शन 7 पेलोड डिप्लॉयमेंट अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द कॉस्मोस। अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य होता है पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाना। यह पेलोड एक उपग्रह, टेलीस्कोप या यहां तक कि इंसान भी हो सकता है। एक बार जब अंतरिक्ष यान अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तो वह पेलोड को डिप्लॉय करता है। यह एक महत्वपूर्ण मोमेंट होता है क्योंकि अब पेलोड अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है। उपग्रह हमें मौसम की जानकारी देते हैं, कम्युनिकेशन में मदद करते हैं और पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों को देखने में मदद करते हैं। पेलोड डिप्लॉयमेंट अंतरिक्ष अन्वेषण का असली लक्ष्य है और यह हमें ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सेक्शन 8 द वाइटल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अ सिम्फनी ऑफ इनोवेशन। अंतरिक्ष यान के लॉन्च और संचालन में कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग होता है। रॉकेट और प्रोपल्शन सिस्टम हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ शक्तिशाली धक्का देती है। गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम यह सुनिश्चित करती है कि रॉकेट सही दिशा में उड़े। हीट शील्ड रॉकेट को एटमॉस्फेयर से गुजरते समय उत्पन्न होने वाली तीव्र गर्मी से बचाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम हमें पृथ्वी से रॉकेट और पेलोड के साथ संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। यह सभी टेक्नोलॉजीज मिलकर एक जटिल और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का निर्माण करती हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण को संभव बनाती हैं। सेक्शन 9 री-एंट्री एंड लैंडिंग, रिटर्निंग टू मदर अर्थ। कुछ अंतरिक्ष यान, जैसे कि अंतरिक्ष शटल, को पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह एक खतरनाक प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत ही सावधानी और एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। एटमॉस्फेयर में फिर से प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। हीट शील्ड इसे जलने से बचाता है। अंत में पैराशूट या रेट्रो रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से समुद्र या जमीन पर उतारा जाता है। यह सेफ वापसी अंतरिक्ष यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है
और यह मानव सरलता का प्रमाण है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, ए टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी। एक अंतरिक्ष यान का लॉन्च एक अविश्वसनीय उपलब्धि है जो मानव सरलता, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं और अमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक जिज्ञासु और साहसी प्रजाति हैं जो लगातार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्रयासरत है। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें प्रेरित करता है, हमें चुनौती देता है और हमें एकजुट करता है। यह मानव क्षमता का प्रमाण है और भविष्य के लिए हमारी आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है।